नमस्कार साथियों, सीवीपी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई के 2 दिन और बचे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का डिटेल आपको बताऊंगा, कैसे आप सही तरीके से फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट की बारी होगी। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं कि अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे सही तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 22 जून जो है यहाँ पे लास्ट डेट है। जो डेट बढ़ी थी उसकी भी अब अंतिम तिथि आ चुकी है। इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करें, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यही पेज बहुत लोग गलती कर देते हैं, सही तरीके से आपको भरना है। फॉर्म भरते समय जब आप भरे फॉर्म तो आपके सामने 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसी के आधार पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह सब कुछ अच्छे से फिल करिए। देख देख के स्पेलिंग सहित भरिए, क्योंकि ये करेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप अपना नाम यहाँ भरेंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से सही तरीके से फिल करना है। माता पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने पर जो भी आपकी कैटेगरी हुई, कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप अगर वो जनरल में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आपको अच्छे तरीके से फिल करने हैं और आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो इसमें रिचार्ज वगैरह हो, ओटीपी वगैरह आ सके, और आधार नंबर अच्छे से सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद बॉक्स पर यहाँ पर टिक कर देनी है। इसके बाद जो है आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वो फिल करना है। जब आपका ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी आप यहाँ पे जो है फिल कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप जो पिछला जो डिटेल भरे हैं उसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने 3 ऑप्शन, ठीक है, राजकीय, निजी और राजकीय निजी दोनों का। अगर आप गवर्नमेंट में कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, अगर निजी में कराना चाहते हैं तो निजी पे क्लिक करेंगे, और अगर दोनों में कराना चाहते हैं कि आपका पहले गवर्नमेंट में आ जाए, गवर्नमेंट में ना मिले तो प्राइवेट में भी करा सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इस पे क्लिक करेंगे। वैसे आप कोशिश करें कि पहले गवर्नमेंट में आप अप्लाई करिए, बाद में आपका प्राइवेट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, इसके बाद जो है आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप में जो है आपको फॉर्म फिल करना होता है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे एबीसी आईडी जो नंबर है वो मांगा जाता है, जिसे आधार आईडी के नाम से जानते हैं। ये अब अनिवार्य नहीं है, अनिवार्यता हटा दिया गया है। इसके बाद तो यहाँ पे जो है आपका जो डिटेल है, अगर आप एबीसी आईडी यानी आधार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी इसकी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन में अपना नाम भरा था, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ डिटेल आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है स्पाउस नेम, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति पत्नी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। कौन सा जेंडर आपका, यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपका जेंडर आ जाएगा। मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका दिखाई देगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे भरना है आपकी उप कैटेगरी। उप कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर वगैरह हो गया, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो इसको जो है कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद दिव्यांग, अगर आप विकलांग की श्रेणी में है तो जिस श्रेणी में आते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आते तो इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जो है अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो आप यहाँ पे जो है मुस्लिम है, जैन है, सिख है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, इसमें ना लिख रहेगा, ना हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं है उसको नहीं फिल करेंगे। आगे यहाँ पे आधार नंबर आपका रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, और फिर इसके बाद जो है आपको एक ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे वो ईमेल आईडी जो चालू होना चाहिए, ठीक है, उस पर जो है आपका डिटेल जो है उस पर आएगा कि जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मेरिट लिस्ट कब आएगी वो सब आपका उस पर शो होगा। इसके बाद तो यहाँ पे जो है अब आपको ध्यान से समझना यहाँ पे है आपका जो मूल निवास होता है, ठीक है। जैसे मूल निवास आप यूपी के हैं तो यूपी के फिल कर देंगे। किसी बाहर स्टेट के हैं, जैसे बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, तो आप
वहाँ से करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना गृह जनपद, जो भी आपका गृह जनपद है, ध्यान रखेंगे गृह जनपद सेलेक्ट करने से आपके गृह जनपद में ही आपको प्राथमिकता मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गृह जनपद, वही आपका मेरिट बनेगा वहीं से, ठीक है। इसके बाद जो है आपका गृह तहसील हो जाएगा, गृह विकास खंड हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देनी है, ठीक है, एड्रेस आपको फिल कर देनी है और सेम एड्रेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसे फिल कर लेंगे। इसके बाद जब सब कुछ फिल कर लेंगे तब आपको जो है यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उससे पहले फिर से आपको ना एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ आपका ओके है। अगर ओके है तो फिर इसके बाद जो आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है अपना फिल कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे सकते हैं, अगर कोई अल्टरनेट नंबर आपके पास है तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। इसके बाद तो आपका सेकेंड स्टेप शुरू होता है। सेकेंड स्टेप में बहुत लोग को मिस्टेक होती है कि कैसे फॉर्म अप्लाई करनी है। देखिए, अगर आप जो है हाई स्कूल में मैथ लिए हैं, विज्ञान लिए हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे टिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन छोड़ के, अगर आप 8वीं पास आवेदन नहीं करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, इस पर टिक कर दीजिए, इस पर टिक कर दीजिए और इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। और इस पे चौथे, ये 4 जो पॉइंट है आप इस पर टिक कर दीजिए, आपके सभी ट्रेड जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। 4 आप जरूर टिक करिएगा ताकि जो है आपके सारे जो ट्रेड हैं वो शो हो जाए। बहुत लोग का ट्रेड शो नहीं होता तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे जो है अगर आप 8वीं पास आवेदन किए हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। यूपी बोर्ड यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल का नाम, रोल नंबर, किस वर्ष आपने पास किया है, फिर इसके बाद कौन कौन से विषय लिए हैं, फिर पूर्णांक कितना था, 600 पूर्णांक आपका, और प्राप्तांक में कितना पाए हैं ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपको जो परसेंटेज है वो यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा, परसेंटेज कितना आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपका ऐसे ही यहाँ पे हाई स्कूल का फिल करना है। इस प्रकार से जो है हाई स्कूल का आपको फिल कर देनी है, आपका परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि अगर आप कोई ITI किए हैं तो यहाँ पे ITI का नाम डाल देंगे, और अगर आप नहीं किए तो उसको छोड़ देंगे। अगर किए हैं तो यहाँ पे पिछले ITI व्यवसाय में किस ट्रेड से किए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट 21 नंबर जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जो है आपको वरीयता दिया जाता है। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कम लोग का इसमें से ऑप्शन होगा तो आप इसे छोड़ देंगे। जैसे अगर आप राज्य स्तर पे खिलाड़ी हैं, प्रमाण पत्र आपके पास है तो टिक कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी पुत्र पुत्रियां या जो है अविवाहित विधवा पुत्री हैं तो जो है यहाँ पे आप टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद राज्य व्यवसायिक परिषद में अगर कर्मचारी हैं तो उनके पुत्र पुत्री हैं तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। किसी उद्योग में 2 वर्ष से अधिक काम किए हैं तो आप जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे आपका जो फोटो लगेगा और यहाँ पे आपका ना साइन लगेगा, किसी सादे पेज पर साइन करके जो है आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में सीधा चला जाएगा और वहां से फोटो आपका यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर सकते हैं। 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा होगा तो फिर आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि साइन भी 25 आपका 50 KB होना चाहिए। इसके बाद जब सब कुछ आपका ओके हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप में जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कोर्स ग्रुप ए है ये 10th पास होता है, कोर्स ग्रुप जो बी होता है ये 8वीं पास होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप अपने गृह विकास खंड में अगर आप चाहते हैं वहां पे एडमिशन कराना तो आप टिक करिए, गृह तहसील में वहां पे टिक करिए, गृह जनपद में यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें तीनों पे टिक कर दीजिए। अगर आप गृह प्रदेश में यहाँ पे टिक करेंगे तो सारे जो जिले हैं वो आपका ओपन हो जाएगा, अगर दूसरे जिला से करना चाहते हैं तो भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे आ जाएंगे, जिस जिले में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो जिले की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाइए, कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के बॉक्स पे यहाँ पे गोले पे टिक करेंगे और यहाँ पे चुने वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपका जितना भी ट्रेड लिस्ट होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं होता तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है ऐसे बॉक्स दिखाई देता है, ऐसे करके वहां पे इस प्रकार से एक ऐसे सिंबल बना होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो बॉक्स पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। वहां पे देख लीजिए आप। और यहाँ पे जो है अब क्या करना है, जो भी आपको ट्रेड लेना है वो ट्रेड यहाँ पे क्लिक करिए, ट्रेड पे क्लिक करिए। जैसे आपको फिटर चाहिए तो फिटर पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे जो है यहाँ पे ट्रेड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेड को अगर आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ITI जो ITI व्यवसाय
आप उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। अगर हटाना है तो बॉक्स पे जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हटाएं, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आपका वो हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आप 4-5 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ जब फिल कर देंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का स्टेप दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे मांगा जाएगा फीस पेमेंट का। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सहमत है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तब जाके आपका पेमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे दोनों में से किसी भी क्लिक कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये दोनों बैंक होने चाहिए, अगर नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी बॉक्स में क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे ये सब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है आप अपना पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों जब आपका पेमेंट हो जाए तो उसके बाद जो है आप प्रिंट आउट उसको निकाल लीजिए। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो आप वेट कर लीजिए, या फिर जो है आप 24 घंटे 48 घंटे में कभी कभी पेमेंट फंस जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो 24 से 48 घंटे में आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलता तो प्रिंट आउट बाद में भी निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।